शंकर जी और पार्वती माता आखिर महल में क्यों नहीं रहते थे? आइए छोटी सी कहानी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से कैलाश पर्वत पर बैठी हुई बोली कि मेरे मन में एक विचार आया है। सभी देवी देवता महलों में रहते हैं, जबकि हम तो दोनों पति पत्नी सारे संसार के देव बड़े देव हैं। हमें भी महलों में रहना चाहिए। हम कैलाश में क्यों रहते हैं? यहाँ ना तो कोई महल है और ना ही आराम की कोई वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मेरे लिए देवताओं के जैसा एक महल बनवाएं। कैलाश पर हम वास करते हैं, आप भी हमारे लिए एक महल का बंदोबस्त कीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे अपने ध्यान में मगन हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ भी ठीक नहीं लगा, किंतु वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गईं। जब पार्वती जी अपने भोलेनाथ को ध्यान से हटकर देखती हैं तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरे भी मन में है कि मैं अन्य देवी देवताओं की तरह महल में रहूं। आप भी मेरे लिए एक भवन बनवा दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा, हे देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने कहा, महादेव क्यों? हठ पूर्वक कहने लगी माता, हे प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में भी बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और सुंदर होना चाहिए। अब तो हमें महल बना लेना ही चाहिए। भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाया। वे बोले, हे देवी, हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में ही चैन से रहने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो यहीं रहने में मगन हैं। किंतु माता जी ने अपने मन में विचार कर लिया कि अब तो हमें महल में ही रहना है। वो नहीं मानी। जब सब सारे देवता महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहते हैं? पार्वती ने इस हट के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकाना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों के में किसी का भी ना हो। उधर विश्वकर्मा जी ने महादेव जी के आदेश अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज की। स्थान की खोज करते हुए उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और बीच में सुंदर पहाड़ थे। वो पहाड़ पर तरह तरह के फूल वनस्पति लगे हुए थे। उस स्थान की शोभा देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता जी को बताया। तब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना और उन्होंने खुश होकर महल बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी भवन बनाने की शुरुआत करने ही लगे थे और अपनी वशिष्ठ कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहाँ एक सुंदर नगर का भी निर्माण करने को कहा। वह नगर देखने में बहुत सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल को नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। जब उस महल को माता जी ने देखा तो वह बहुत खुश हुई और उन्होंने विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत ही सुंदर है ये महल। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए और घर बनाने का कार्य तो पूर्ण हो चुका था। अब माता पार्वती महादेव से कहने लगी कि गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त तो निकलवाइए। गृह प्रवेश के समय ऋषि विश्वराज आचार्यत्व दिया गया था। तभी देवता और सभी लोग वहाँ आए। जिसने भी उस महल को देखा सब आश्चर्यचकित हो गए और खूब प्रशंसा की। वास्तव में यह भवन बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिण मांगने को कहा तो विष्णु ने मना कर दिया। वे बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विशर्वा जाने लगे तो महादेव ने कहा, ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा ना दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता। ऋषि विशर्वा का मन उस नए बने हुए नगर
पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर दक्षिणा के स्वरूप उन्होंने उससे भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव ने उस लंका को ऋषि विश्वकर्मा को दान कर दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और ऋषि की धृतष्टा पर भी बड़ा क्रोध आया। उसी क्रोध से उन्होंने विश्वकर्मा को शाप दिया। वह बोली, तुम तो आश्चर्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने कुटिलता से मेरी प्रिय महल को हड़ लिया। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का भी विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्वकर्मा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दिया, लेकिन कुबेर को निकाल कर लंका पर रावण ने अपना अधिकार जमा लिया। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद विश्वकर्मा के समूल कुल का विनाश श्री राम जी के द्वारा हुआ। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में गए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। जय हो शिव शंकर, जय हो माता पार्वती की।